वो मुझे पासपोर्ट की शिकायत करते थे और कायमा की वजह से, जो उनके सर्टिफिकेट की वजह से जो प्रॉब्लम थे, सो इमरान खान की हदायत पर पासपोर्ट की मियाद जो है वो 5 साल की बजाय 10 साल की जाती है और फीस भी आधी की जाती है, क्योंकि हम उन बड़ी बड़ी चोर कंपनियों को तो सहूलत देते हैं जिनकी बाद में इंक्वायरियाँ होती हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से गरीबों का खून चूस के, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो कि बड़ी बाअसर होती हैं, और यही वजह है कि उन पर हाथ नहीं डाला जा सका क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एक फ़ैसला ये किया गया कि जो लोग 8-8, 10-10 साल से फॉरेन मिशन में बैठे हुए हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते, तमाम जगह पे नए ऑफिसर्स भेजे गए हैं। और आज मैंने डीजी साहब को ये हदायत, जो लोग सफर ढूंढ रहे और वापस नहीं आ रहे, उन्हें आज के रोज़ नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। वो इस बात के मुस्तहिक नहीं हैं। अगर उन्होंने शहरियतें ले ली हैं और पसंद के फॉरेन मिशंस पे वो बैठे हुए हैं, सो आज की डेट में अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कि वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें नौकरी से फारग किया जाए। ऑनलाइन पासपोर्ट की सहूलत जो है वो हम 191 मुल्कों में दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, डीजी साहब तो 23 मार्च को चाहते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि 100 दिन के अंदर ई पासपोर्ट, पाकिस्तान का एशिया में पहला ई पासपोर्ट जो है वो शुरू हो जाए, ताकि ये चिख से लोगों की जान छूटे और ई पासपोर्ट जो है अगले साल की इब्तदा में ही लोगों को मिल सके। और शहरियत की मनसूखी का भी, एमरजेंसी सफरी दस्तावेज़ात का भी जो है ऑनलाइन सहूलत दी जा रही है। ई पासपोर्ट का जर्मन कंपनी से कोई मसले पैदा हो गए थे, उनको हमने दूर कर लिया है। मैं वो बातें सिर्फ करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 5 मिनट की होती है। अब हमें नेशनल एक्शन प्रोग्राम प्लान पे जोर देना है। आज मैंने NAP को कहा है कि आप एक्टिवली, जो हमारे मुल्क की बदनामी का दुनिया में बायस बन रहे हैं, जो दुनिया में हमारी जंग हसाई हो रही है और जो पुलिस डिमोरलाइज हुई है, इन तमाम लोगों पर सख्ती से हाथ डाला जाए ताकि मुल्क जो है वो बदनामी के चंगल से निकल सके। 24 घंटे में आपको पासपोर्ट मिल सकता है। ज़ाहिर है ये उस आदमी तो नहीं लेना जो बहाना बना के बीमारी का गया, उसको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं अगर वो पाकिस्तान आना चाहें। हम उनके लिए भी ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें तो नवाज़ शरीफ साहब, आपको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूँगा कि इनके घर पहुँचाए ताकि अपने घर आएँ, लेकिन वो आएंगे नहीं। एंड लास्टली, पासपोर्ट में जितनी मेहनत की गई है, मैं डीजी और उनके अमले को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमें जिन चीज़ों पे काम करना है, और अभी मैंने FIA की मीटिंग करके आ रहा हूँ मैंने उनको कहा कि ये गरीब डेंटर पेंटर और मकैनिक और इन बेचारों पे हाथ ना डालें, ये $50-100 चेंज करने वाले पे हाथ ना डालें, बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालें। और बड़े मगरमच्छों पे हाथ इसलिए नहीं डलता कि चोरों की लॉबी जो है, जो मनी लॉन्डर्स की लॉबी है, जो डॉलर्स का बुरान पैदा करने वालों की लॉबी है, वो एक इंटरनेशनल लॉबी है। सो आज मैंने DG FIA को दफ्तर में, अपने दफ्तर बुला के ये हदायत की है कि मैं ये ना सुनूं कि $200 पकड़े गए या $500 पकड़े गए। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में एक कहराम बर्पा किया है और जिनकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है, रुपए की कीमत घटी है, डॉलर की बढ़ी है, उन पर हाथ डाला जाए। बाकी आज मेरा ख्याल है हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है,
और ECL पे डालने के लिए जब मीटिंग होगी, अभी फ़रोग नसीम साहब का मुझे फ़ोन था कराची से, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और अदालत एक बड़ा सीरियस संजीदा केस जिसमें अदालत की इज़्ज़त को ख़ुद हाथ डाला गया है, वो उस केस में अभी सिर्फ हमने इसको PNIL में डाला है कहीं ये भाग ना जाए, और बाकी ECL के लिए मीटिंग होगी जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा। और लास्टली मेरा वक्त जो है वो तकरीबन 1-1.5 मिनट रह गया है। मैं PDM से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को आएँ, और अगर यहाँ आपका रोज़ा खुलवाना पड़ा आगे और आपका सहरी का इंतज़ाम करना पड़ा तो मैं अपनी जेब से करूँगा। आपको यहाँ अगर आपने कानून को हाथ में नहीं लिया तो हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन 23 मार्च से पहले सारी मूवमेंट GT रोड पे शुरू हो जाती है। सारे आलात हर्ब जो हैं, सारी हमारे कोर हेडक्वार्टर जो हैं, खा वो जेलम का हो, खा वो लाहौर का हो, खा वो पिंडी के हों, ये सब GT रोड पे वाक़ हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई बदशगुनी हो जाए, क्योंकि ये रास्ते 3-4 दिन पहले ही बंद हो जाते हैं और फिर जो अपोजिशन ये वावेला करेगी कि हमारे रास्ते में। और देखें, दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं, ये कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है, कोई इनका इत्तफाक नहीं है भाई। मार्च तक तो हमें 3.25 साल तो हमें हो जाएंगे, बल्दियाती इंतखाब होंगे। जो अपोजिशन तहरीक चलाने की तारीख का भी सही इंतखाब नहीं कर सकती, वो इमरान खान को नहीं गिरा सकती। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। और अपने फैसले पर मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फ़ोन आ रहे हैं जो इनसे सख्त खफा हैं। और ये याद रखें, 1 करोड़ लोग, 90 लाख कहते हैं, ये 90 लाख वो हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। कमो बेश दुनिया में पाकिस्तानी 1 करोड़ हैं। बाज़ लोगों की वहाँ दस्तावेज़ात नहीं हैं, बाज़ लोगों के देखें कि 14-16 लाख हमारे पास महाजरीन है अफ़गानिस्तानी। फिर हमारे पास 8 लाख जो है जिनको हमने कार्ड जारी किए हैं। 2 लाख ऐसे हैं जो कि बग़ैर किसी दस्तावेज़ात के हैं यहाँ पे। और इन्होंने सालम के लिए भी तकरीबन 50,000 लोगों ने यहाँ अप्लाई कर दिया जो 15 अगस्त के बाद आए हैं। हमारे मसाइल बड़े संजीदा हैं। हमारी पूरी सपोर्ट तालिबान के अंदर जो इस वक्त जिस इम्तहान से गुज़रे हैं और इंसानियत के जो वहाँ मसाइल जन्म ले रहे हैं, जो वहाँ भूख के मसाइल जन्म ले रहे हैं, वो हमारी पूरी सपोर्ट उन्हें हासिल है। लेकिन पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, पाकिस्तान इस खित्ते में एक एटॉमिक पावर है। सो हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है। पाकिस्तान हमें सबसे पहले अजीज़ है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के बाद पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान की हुकूमत की कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलें। और 14 तारीख को 1 साल हमारा पूरा हो जाएगा। इमरान खान की हुकूमत की VN पे हमने जो कारकर्दगी की है वो सारी कौम को बताएंगे 14 तारीख तक हमारा 1 साल की कारकर्दगी, कि हमने FIA में क्या किया है, हमने नादरा में क्या किया है, हमने पासपोर्ट में क्या किया है, हमने इसके अलावा नेक्टा और नैब और दूसरे इदारों में किया है। अब नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे हमारी पूरी तवज्जो है, क्योंकि ये फ़ाल नहीं था, इसमें कोई काम नहीं हो रहा था। अभी 1-1.5 महीने से काम शुरू हुआ है। सो गाहे बगाहे अब नेशनल एक्शन प्रोग्राम से भी कौम को मुतला रखेंगे, क्योंकि इमरान खान की हिदायत है कि कौम को हर सूरत में लोगों को साथ लेकर चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 सवाल जो करना चाहता हूँ जी, 3 सवाल बस सिर्फ।
देखें, ज़ाहिर है पासपोर्ट वालों का कितनी होगी, 70 होंगे, 100 होंगे जो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि एक एक दो दो मिशन में लोग होते हैं। जो वापस नहीं आएंगे वहीं रहें, मुबारक हो उनको, वहीं स्टे उन्होंने लिया होगा, किसी और को मौका दें। पासपोर्ट ऑफिस में लोगों में सलाहियतें कम नहीं हैं, वो ऊपर से नहीं को पढ़ के आए, हाई टेक नहीं है, सिर्फ उन्होंने लंबा क़याम कर लिया, मज़े कर रहे हैं। और मज़े कर रहे हैं तो मज़े करें, फिर यहाँ से नए अफसर जाएंगे, ये मेरा फैसला। देखें, मैं मुस्तकिल करने का तो कोई इख्तियार नहीं रखता, लेकिन इस पर सोचा जा सकता है, क्योंकि मिनिस्टर के पास किसी को मुस्तकिल करने का इख्तियार नहीं। एफपीएससी उनके इंटरव्यूज की डेट देने वाला है। एफपीएससी कह रहे हैं डीजी साहब उनके इंटरव्यू की डेट देने। देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट में अल्लाह के फजलो करम से तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो बेहतर तरीके पे चल रहे हैं, और हमारा एक चमन बॉर्डर है और दूसरा क्या ना तोरखम बॉर्डर है। तोरखम बॉर्डर से 15 अगस्त के बाद 1,69,000 लोग तोरखम बॉर्डर से आए हैं। चमन का हमारे पास रिकॉर्ड, हमारे में तो थोड़े से ही लोग हैं, 5,000 या 7,000 हैं। 1,69,000 में से 66,000 वापस गए हैं। 18,000 लोग यहाँ से बैरून मुल्क गए हैं। 1 लाख लोग तकरीबन कमो बेश अभी यही हैं। जी एजाज, वो कहा अभी डीजी साहब ने उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। एजाज, हमेशा सवाल जो है ना उसका एक स्पेशल एंगल होता है, बहुत ज़बरदस्त रिलेशनिंग है, और नए DGISI भी ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं, और पाक फ़ौज में सलाहियतों की कमी नहीं है। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो हैं ये एक उस अजीम अदारे के रवायात और कानून के तकाज़ों का हिस्सा है। इसमें जो आदमी जहाँ जाता है वहाँ वो ज़िम्मेदार। लास्ट अब्बास, अच्छा उसके बाद जी। वो पासपोर्टों का और मसला है, उसको आप समझते हैं। मेरा मतलब है हम छूट देने वाले हैं, कैबिनेट में केस लेके जा रहे हैं। जिन लोगों ने दो पासपोर्ट रखे हुए हैं, दो शनाख्ती कार्ड रखे हैं, वो इस कैबिनेट में ना सही तो अगले में उनकी मजबूरी लेंगे, उन कैबिनेट से मंजूरी लेके एक पासपोर्ट और एक शनाख्ती कार्ड की इजाज़त दे रहे हैं। और जो गलत ID कार्ड बने हैं उन पर हम एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, और उस एक्शन से ख़ास तौर पर कराची, घोटकी, सक्खर, जिन लोगों ने हमसे पहले एक बहुत बड़ी तादाद में गलत शनाख्ती कार्ड अमले से मिलकर या अमले के बगैर बनाए हैं या किसी और जगह से किया, उस पर एक्शन लेंगे। अब्बास और फिर बैन। नॉट फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस मेरे अंडर नहीं है। अब्बास, पासपोर्ट हाँ। देखें, हमने FIA में तमाम लोगों को 3 साल से ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर की यह पॉलिसी है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। और मैं DG पासपोर्ट साहब से ये कहूँगा कि DG पासपोर्ट भी अब्बास साहब कह रहे हैं कि कोई बंदा नहीं जिसका 3 साल से स्टे हो। मैं जिस दिन मिनिस्ट्री का मुझे चार्ज दिया इमरान खान ने, उस दिन पहला फ़ैसला यही किया, कोई बंदा 3 साल से ज़्यादा, आपको पता है कि यहाँ सिफारिशें कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन कोई बंदा यहाँ 3 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट रूल के मुताबिक नहीं रह सकता। जी बहन, लास्ट क्वेश्चन। आज 2 मिनट बड़े हो गए हैं जी, आवाज़ नहीं आ रही। आप किसकी? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इस्लामाबाद में पुलिस की नफरी बहुत कम है। 2000 पुलिस वाले इंशाअल्लाह ताला उनका प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। पहले 1000 करेंगे, लेकिन अब आप देखें, हमने FIA में 1050 नौकरियां निकली हैं, तो 14 लाख दरखास्तें आई हैं। अब 14 लाख दरखास्तों को मेरिट पर
देखते देखते, या 12 लाख लगा लें, इसमें 6 दिन मशीनें बंद भी रही हैं, तो 1 साल तो उनका छाती मापने और दौड़ें लगाने में ही लग जाएगा। सो हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोई इस पे हम गौर कर रहे हैं कि जहां कोई नई नफरी आती है उसका कोई मेरिट की स्क्रूटनी और मेरिट की अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा टाइम हो, ये ना हो कि इलेक्शन सर पे आए और अभी तक हमारी भर्ती ना हो सकी हो। जी फैसलाबाद में खवातीन के साथ जो वाक़या खान साहब, आपका सवाल ऐसे ही होता है। थैंक यू वेरी मच।